गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो ये कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक से जो कंप्लीटिंग ऑफ क्वेश्चंस का। तो फॉर्मवर्क जो था फॉर्मवर्क हमारा कंप्लीट हो गया था। सारी चीजें जो फॉर्मवर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आ रही है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है? दबाना। किसी भी मटेरियल को दबा करके, दबाना नहीं उसका मतलब रहता है। मेन देखिए कॉम्पैक्शन का मेन क्या रहता है ना, मैं एकदम क्लियरली समझा रहा हूं कॉम्पैक्शन मतलब होता क्या है। देखिए कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल से ये ऐसे बिखरे हुए पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल से बिखरे हुए हैं, इसको क्या करेंगे हम? दबाव डालेंगे। जब दबाव डालेंगे इस कंडीशन पे था, जब दबाव डालने के बाद क्या होगा? पास में आ गया। देख रहे हैं पार्टिकल पास में आ गया, और दबाव डालेंगे और पार्टिकल पास में हो जाएंगे। मतलब जितना दबाव डालेंगे उतना पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे। आपस में चिपकने का मतलब क्या है? बीच की गैप नहीं रह जाएगी। ये गैप देख रहे हैं, इतना बड़ा गैप है, ये गैप है ना, इसमें गैप कौन आ गया? इसमें गैप बहुत कम है ना? 3 केसेस आ रही है ना। तो मतलब क्या है? कॉम्पैक्शन मतलब पार्टिकल्स को क्लोज लाना, मतलब उसकी घनत्व को बढ़ाना, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ रही है ना। जब भी ये पास में आ रहा है, जब पार्टिकल्स आपस में चिपक रहे हैं, पास में आ रहा है, तो उसकी मतलब घनत्व बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड्स गैप या वॉइड, ये नहीं होंगे, ये क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है उसकी पार्टिकल्स को क्लोज लाना। मतलब जो पार्टिकल बिखरी हुई है, ये पार्टिकल्स बिखरी जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स हमारी, ये बिखरी हुई पार्टिकल्स है, उसको क्लोज लाना। कॉम्पैक्शन का यही मेन वर्क होता है कॉम्पैक्शन का, कि ताकि मतलब जो भी चीजें हैं ये पार्टिकल्स को उसको क्लोज से क्लोज लाना, और उतनी अच्छी कॉम्पैक्शन करें उतनी क्लोज आएंगे। जब क्लोज आएंगे तो ये वॉइड्स जो है, ये जगह जो खत्म हो जाएंगी। तो आप कहेंगे कंक्रीट ब्रिज से क्या मतलब? कंक्रीट ब्रिज से क्या हमको दिक्कत? कंक्रीट ब्रिज का क्या यूज? कंक्रीट ब्रिज का यूज है जब एग्रीगेट मटेरियल सारी जब क्लोज हो जाएगी ना, तो एयर वॉइड्स जो हवा एयर है ना, वो बाहर निकल जाएगा। वॉइड्स में से जो एयर है, एयर वॉइड्स कहते हैं, क्योंकि जो एयर रहता है वॉइड्स में क्षेत्र में रहता है, इसलिए इसको एयर वॉइड्स कहते हैं। जब एयर वॉइड्स पूरा निकल जाएगा ना, तो मटेरियल पास में हो जाएंगे। और जो क्लोज पैकिंग हो जाती है, जो इसको कहते हैं क्लोज पैकिंग, मतलब कि सारे जो है एकदम पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे। जैसे हमारी गिट्टी एग्रीगेट सैंड है ना, ये क्या होगा? हमारे क्लोज हो गए, एकदम क्लोज हो गए। ठीक, जब क्लोज हो गए तो उसमें कोई गैप बचा नहीं। जब गैप नहीं बचेगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? गिट्टी होती है कंक्रीट में, एग्रीगेट होता है, फिर सैंड होता है, फिर सीमेंट होता है। सबसे बड़ी साइज होती है एग्रीगेट की, ठीक। उसके बाद सैंड की साइज होती है, सपोज सैंड, ये हमारा सैंड है, सपोज करिएगा ये हमारा सैंड है। अब सीमेंट है, सीमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल होता है, सीमेंट हो गया हमारा, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, 3 पार्टिकल्स हो गई। अब देखिए ये गैप फिल करेगा, इसको एक जगह रखेंगे। जब एग्रीगेट को गिट्टी के एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, उसमें जो जगह बचेगी उसको बालू से भर देंगे, क्योंकि इससे छोटा जगह है ना, तो जो खाली जगह रहेगी उसमें बालू भर जाएगा। बालू से जो खाली जगह बचेगा सीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि सीमेंट से भी छोटा बालू, क्योंकि बालू से भी छोटा पार्टिकल जो पाउडर है सीमेंट है। तो मतलब जो सीमेंट से गैप बचा, ये जो बालू से गैप बचा ना, वॉइड्स बची, वो सीमेंट फिल कर लिया। और जो एग्रीगेट से
बचा था वो सेट कर लिया, तो मतलब कि वो पूरी क्लोज हो गए ना, कोई पार्टिकल जगह नहीं। अगर कहीं अगर जगह कम रहा है मुझे जाने के लिए, मैं उस जगह तक जा नहीं पाऊंगा। अगर मैं कहीं चाहता हूं तो मैं वहां से जाऊं तो मुझे इतना जगह हो ताकि मैं वहां से आसानी से निकल जाऊं, इतनी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? तो क्या होगा? सीपेज नहीं होगा, पानी का रिसाव नहीं होगा, इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। मजबूती बढ़ेगी जब आपस की पकड़ अच्छी होगी। कहते हैं ना हमारी पकड़ अच्छी है, जब हमारी पकड़ अच्छी है, आपस में मजबूत है, तब तो जाके हमारी मजबूती है, तो वर्किलिटी होगी, सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो यही हमारा का रोल ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्शन का क्या रोल है। तो नेक्स्ट इसके डिफिनेशंस और टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। मेन यही हमारा देखिए कॉम्पैक्शन का रोल है कि वॉइड्स को खत्म करना, मतलब जितनी डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा घनत्वता आएगी, उतनी कम वॉइड्स होगी और उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमको मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, रेजिस्टेंस पावर मिलेगी। तो कॉम्पैक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंक्रीट का हर एक लेवल, कंक्रीट का हर एक लेवल बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ऑपरेशन भी अगर ढंग से अच्छे से नहीं किया तो हमको स्ट्रेंथ को नहीं देगा। द ऑपरेशन ऑफ placing and compacting, placing and compacting placing and compaction are interdependent and are carried out simultaneously. Carried out simultaneously they are most important for the purpose of they are most important for purpose of ensuring the requirements of strength, impermeability, durability of ardent concrete in the actual structure. देखिए ये तो हमारी डिफिनेशन है और डिफिनेशन को मैं समझा दे रहा हूँ डिफिनेशन में कहा क्या कह रहा है। देखिए ध्यान ध्यान से देखिएगा, द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, द ऑपरेशन ऑफ प्लेसिंग, ऑपरेशन मतलब कोई कार्य करना, कह रहे हैं इसका ऑपरेशन चला, ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं केवल चीर फाड़ होता है, ऑपरेशन मतलब कोई वर्क कर रहा है, कोई प्रोसेस एक वर्क कर रहा है, ऑपरेशन होता है। प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन बताया क्या होता है, कॉम्पैक्शन आर इंटरडिपेंडेंट,
आत्मनिर्भर है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से पे आत्मनिर्भर है। मतलब जैसे प्लेसिंग करना होगा, प्लेसिंग करने का मतलब ये करें जहां प्लेस करना चाहिए वो लेयर बाई करना चाहिए, एक टीला बना करके नहीं रखना चाहिए, एक लेयर बाय लेयर रखना चाहिए। तो लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन करने में, मटेरियल को कॉम्पैक्शन करने में अच्छा रहता है और इजिली कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। सेग्रेशन या ब्लीडिंग वाला केस सब उसमें केस नहीं आता लेयर बाय लेयर रखने में। तो ये करने का मतलब इंटरडिपेंडेंट एंड कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस किया जाता है। एक पहले प्रेसिंग करेंगे फिर कॉम्पैक्शन करेंगे। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पर्पस ऑफ इंश्योरिंग, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ कारण इंश्योरिंग, मतलब बढ़ाना, इंश्योर करना, मतलब कि हमें आश्वासन देना ना, किसी चीज के आश्वासन देते हैं कि नहीं ये चीज अच्छी है, उस पर एक विश्वास जाहिर कर सकते हैं, एक विश्वास जाहिर कर सकते हैं। इंश्योरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी पहले समझाया था, मतलब किसी चीज का रिसाव, किसी चीज से बहाव, किसी मटेरियल से, किसी जैसे कंक्रीट से पानी का रिसाव, पानी का बहाव, वाटर फ्लो ऑफ वाटर, कंक्रीट से वाटर का फ्लो होना, इम्परमेबिलिटी होती है। इम्परमेबिलिटी उसकी किसकी जाते होगी, जिसमें गैप जाते होगा, वाइड्स रेशियो, जो वाइड्स जो है छिद्र जो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पानी का रिसाव होगा, सॉरी, जितने ज्यादा पानी का रिसाव होगा, वाइड्स होगा, मतलब पानी का रिसाव ज्यादा है, इसका मतलब वाइड्स ज्यादा है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हुआ, कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो गैप ज्यादा रहेगा, गैप ज्यादा रहेगा तो पानी का रिसाव ज्यादा होगा, यही हो गई इम्परमेबिलिटी। तो अगर अच्छे से कॉम्पैक्शन की है तो इम्परमेबिलिटी अच्छी होगी, उसका ड्यूरेबिलिटी एक कहते हैं लंबे अवधि के समय में चलेगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। हार्डेंड फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, जब कंक्रीट रखे हैं वो फ्रेश कंक्रीट हो गया, यूज के लिए यूज कर रहा है तब तक फ्रेश है, जब हार्ड हो जाता है कंक्रीट, हार्ड के होने के बाद भी सारी ये चीजें देती है। फ्रेश कंक्रीट में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, कंक्रीट फ्रेश कंडीशन में वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो जब हार्ड हो जाता है उसके बाद हमको सारी स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी सारी चीजें स्ट्रेंथ हार्ड होने के बाद मिलता है। ये हो गया हार्डेन स्टेज का हमको ये बता रहा है। तो ये जो थी हमारी कॉम्पैक्शन का हमारा डिफिनेशन। अब कुछ पर्पस भी नोट कर लिया जाएगा, किस पर्पस से, और बाकी जो टॉपिक है देख रहे हैं सारी स्टेट फॉरवर्ड है, कुछ बहुत कंसेप्चुअल चीजें इसमें नहीं है। आप चाहे तो खुद से बुक से पढ़ करके या थोड़ी बहुत हेल्प लेकर के भी कहीं से ये सब सीख सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं आज बता रहा हूं, इस लेक्चर में पहले भी मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता चुकी थी, एक एक इम्परमेबिलिटी से लेकर ड्यूरेबिलिटी सारी चीजें, कुछ नई टॉपिक इसमें नहीं आ रही, वही चीजें बार बार देखिए रिपीट कर रही है। तो इसीलिए मैं कहा था जब इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट अगर आप अच्छे से पढ़ लिए उस यूनिट को, तो दोबारा आपको चाहे तो दोबारा किसी पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जल्दी, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। अगर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पॉइंट्स टू बी, पॉइंट्स टू रिमेंबर while compacting concrete. Point to be remember while compacting concrete, मतलब कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन कौन सी बातों की ध्यान रखना पड़ेगा।
तो डिस्कस किया जाएगा हम लोग इसमें। When compacting concrete, do not displace the rainfall power. When compacting concrete by hand or vibrator, do not displace the rainfall power. तो कॉम्पैक्शन का करते समय, इसका करने का ये मतलब है कॉम्पैक्शन करते समय हमको क्या करना चाहिए, चाहे हैंड से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं चाहे वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, डू नॉट रिमूव द डिस्प्लेस, मतलब या तो उसमें से स्टील सरिया न निकाले या तो सरिया निकाले या तो फॉर्मवर्क हटाए, न तो सरिया निकाले ना ही फॉर्मवर्क हटाना चाहिए कॉम्पैक्शन करते समय वाइब्रेटर चलाते समय। अगर ऐसा किए कि वो प्रॉपर नहीं हो उसमें गैप रह जाएगा। सेकेंड, एयर void reduces strength of concrete, मतलब एयर वाइड जो है, जो छेद है ना, वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये भी कह सकते हैं एयर वाइड से रिड्यूसेस और एयर वाइड रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, नेक्स्ट एयर वाइड increases concrete permeability, एयर वाइड increases concrete permeability, अगर एयर वाइड्स ज्यादा रहेंगे तो पानी का रिसाव ज्यादा होगा, एयर वाइड्स जहां छेद ज्यादा रहेंगे वहां पानी का ज्यादा रिसाव होगा, वही परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी वही सब चीजें हैं। नेक्स्ट, fully compacted concrete is dense, strong and durable, मतलब फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मैंने, देखिए जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में इसकी डिफिनेशन के रिगार्डिंग जो चीजें बताई थी ना, वही बार बार देखिए रिपीट कर रही है। फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज डेंस, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। डेंस मतलब क्या था, उसकी डेंसिटी घनत्व ज्यादा हो जाएगी, अगर कॉम्पैक्शन अच्छे से किए तो उसकी घनत्व अच्छी हो जाएगी, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और क्या होगा, ड्यूरेबल हो जाएगा। तो देखिए वही पॉइंट्स रिमेंबर, कॉम्पैक्शन समय ऐसे पॉइंट ध्यान देनी पड़ेगी कि ऐसी ऐसी चीजें कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट, एयर वार्ड्स in contact between the mix and reinforcement
इन reinforcement the required ठीक है। अगर दो बॉन्ड्स के बीच में एक गैप बन जाएगा, सपोज करिए, सपोज ये सोचिए कि ये सरिया है, ठीक, ये सरिया है, ये कंक्रीट है, हमारा ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट का लेयर है, सरिया का लेयर कंक्रीट, ये स्टील है, सरिया। इसके बीच में अगर गैप बन जाएगा, इसके बीच में अगर गैप बनेगा कहीं, ये सब चिपकेगा नहीं। एक ये कंडीशन हो गई और एक ये कंडीशन है हमारा, ये कंक्रीट हो गया, ये सरिया ऐसे हमारा, फिर सरिया ऐसे हो गया। इस केस में देख रहे हैं, तो सपोज करिए कि कहीं गैप है कहीं नहीं है, ये ऐसे है, ठीक, कंक्रीट सपोज करिए ऐसे है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर टच कर रहा है, कहीं गैप है कहीं नहीं है, ऐसा हमारा। यहाँ पे पूरी फुली एकदम बहुत अच्छे से क्या हुआ, इसको पकड़े हुए, कहीं गैप नहीं है, देख रहे हैं, नो गैप, यहाँ गैप अवेलेबल है, गैप अवेलेबल है, तो अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, स्ट्रेंथ मजबूती नहीं मिलेगी। यहाँ बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी, ज्यादा दिन तक चलेगा। यही होता है हमारा एयर वर्ड्स अगर कांटेक्ट में आ गया, दोनों स्टील और कंक्रीट के बीच में अगर एयर वर्ड्स आ गया, तो देखिए यही चीजें होती है। या तो ऐसा होगा कि इसके अंदर ये भी हो सकता है कंडीशन कि इसके अंदर पानी जाएगा, पानी तो वाइट जहां छिप रहेगा और पानी का रिसाव भी तो होगा, जब पानी का रिसाव होगा तो सरिये में पानी जाएगा, नमी जाएगी, सरिये में नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, ये जंग लगना, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। यही ड्रॉबैक्स होते हैं। तो लीजिए छोटे छोटे से वर्ड्स कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे कंक्रीट को, किस लेवल तक नुकसान कर सकते हैं हम सोच नहीं सकते हैं। हम सोचते नजरअंदाज करने की क्या होगा इससे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कितना कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है इसे हम सोच नहीं सकते। जब सोचेंगे, जब जाग लेंगे तो समझ में आएगा कि ये एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कंक्रीट का हर एक लेवल, हर एक ऑपरेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है। अगर नहीं किए ये जान लीजिएगा तो उसके सारे नुकसान आपको भुगतने का तैयार रहिएगा। तो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट दिख रही छोटी लेकिन है बहुत बड़ी। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा उसको। सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, कुछ बोरिंग टॉपिक इसमें नहीं है। थोड़ा सा चैप्टर का जो यूनिट है ना, ये थोड़ा बड़ा है। ओके, थैंक यू।